हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ओएनजीसी की तरफ से आए हुए एक रिक्रूटमेंट नोटिस को डिस्कस करेंगे। यस, ये इंपॉर्टेंट है एंड ये गेट के बेसिस पे है। सो गेट 2021 के बेसिस पे ये जो रिक्रूटमेंट है वो होना है। सो गेट यस एसेंशियल है। अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं, नहीं किया है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट स्किप करने से पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिए, या फिर अगर आपको ये चैनल इन जनरल हेल्पफुल लगता हो, इन्फॉर्मेटिव लगता हो, सो यस डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होता है। सो ऑफिशियल वेबसाइट है ONGCindia.com। देन इसके बाद आप कैरियर के सेक्शन को ओपन कर सकते हैं। सो ये जो पर्टिकुलर वेब पेज है, वेबसाइट है, आपको दिख रही है। सो ये कैरियर का ही पर्टिकुलर पेज है। यहाँ पे हमें सारे रिक्रूटमेंट नोटिस देखने को मिलते हैं। सो इसके लिंक भी आपको सेपरेटली मिल जाएगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा। देन स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ईयर वाइज रिक्रूटमेंट के जो नोटिस हैं वो दिखते हैं। 2021 का ये है ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। 11 अक्टूबर डेटेड है ये पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट का नोटिस। रिक्रूटमेंट ऑफ GTs, दैट इज ग्रेजुएट ट्रेनीज इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन्स थ्रू गेट स्कोर 2021। इस पे हम करेंगे क्लिक। देन ओपन होगा डेडिकेटेड पोर्टल। यहाँ पे आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। सो देखिए 9 पॉइंट्स हैं, 5 से लेकर के 9 पॉइंट्स तक जो है वो यस आपके लिए स्पेसिफिक हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में, ऐसा आपको लगे कि आप एलिजिबल भी हैं, इंटरेस्टेड भी हैं, तो आप इन पॉइंट्स को, मेडिकल रूल्स को देख लीजिएगा। एंड बाकी अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी के हैं तो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख लीजिएगा। FAQs, सो FAQs आपको पता है इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो इससे भी सॉल्व हो सकता है। सो इसे भी देखिएगा। हम स्पेसिफिकली एडवर्टीजमेंट को डिस्कस करेंगे। सो एडवर्टीजमेंट है पहले इन इंग्लिश लैंग्वेज में, देन हिंदी में। सो अगर आप चाहें तो हिंदी में देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं। हम इंग्लिश में इसे डिस्कस करेंगे। देन है स्टेप्स टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो ब्रीफली हम इसे देखेंगे, बट इंपॉर्टेंट है, अगर आप अप्लाई करने वाले हो तो आप इसे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा, राइट। सो एडवर्टीजमेंट देखने से पहले यहाँ पे देखिए, ये है पर्टिकुलर पोर्टल। सो आपको ऑप्शन दिख रहा है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। सो इस पे करेंगे आप क्लिक। देन ओपन होगा ये डेडिकेटेड पोर्टल। इसकी लिंक आई विल ट्राई की वो भी डिस्क्रिप्शन में हो, सो उसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले डेट दिख रही है। सो स्टार्ट हुए एप्लीकेशन फ्रॉम 11 अक्टूबर 2021 एंड लास्ट डेट है 1 नवंबर 2021। 1 नवंबर से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट न्यू एप्लीकेंट। सो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप न्यू एप्लीकेंट हुए। सो न्यू एप्लीकेंट के ऑप्शन पे करेंगे। अगर आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट है तो आप एग्जिस्टिंग के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। सो न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे। देन ओपन होगा ये पर्टिकुलर पोर्टल एंड इसके थ्रू करना होगा आपको अप्लाई, ओके। एंड ऑल्सो अगर कोई इशू है, कोई क्वेरी है, सो यहाँ पे देखिए ईमेल दिया हुआ है। सो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ईमेल ID पे, राइट। सो अब हम ओपन करते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस को। सो ये है एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ GTs इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंसेज डिसिप्लिन। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। सबसे पहले ये टेबल है जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, गेट का सब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और सारी इन्फॉर्मेशन है। सो हम डिस्कस भी करेंगे। देखिए मार्क्स की बात करें, सो क्राइटेरिया सेम है, दैट इज मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये सारे पोस्ट के लिए सेम है, इसीलिए एक बार बता दिया सो दैट बार बार हम रिपीट ना करें तो बेटर होगा। अब हम पोस्ट, क्वालिफिकेशन, गेट का सब्जेक्ट और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल AE सीमेंटिंग है मैकेनिकल के लिए। तो अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऑल्सो आपका गेट सब्जेक्ट भी ME है तो आप एलिजिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 6। देन सीमेंटिंग पेट्रोलियम के लिए है, ग्रेजुएट डिग्री पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में हो, ऑल्सो गेट सब्जेक्ट आपका पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है तो आप एलिजिबल है। बट यहाँ पे सिर्फ एक सीट है, वो भी सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। देन AEE सिविल है, जिसके लिए ग्रेजुएट डिग्री होल्डर जो भी हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया सिविल इंजीनियरिंग में, गेट भी उन्होंने क्वालिफाई किया है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप एलिजिबल होंगे। 18 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट AE ड्रिलिंग मैकेनिकल, सेम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गेट क्वालिफाइड हो तो आप एलिजिबल हैं। 28 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। देन AE इलेक्ट्रिकल, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एलिजिबल होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गेट भी हो। एंड वन मोर थिंग, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए एज इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 40। देन AE इलेक्ट्रॉनिक्स है। सो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट कंडीशंस दिख रही है। सो इनमें से कोई एक है तो आप एलिजिबल हैं। फर्स्ट 3 जो हैं इनके लिए गेट आपने इसी में क्वालिफाई किया हो, एंड 4th वाले के लिए फिजिक्स में, राइट। टोटल वैकेंसीज है 5 एंड बाकी आप देखिए सेपरेटली देख लेंगे, ऐसा कुछ टिपिकल नहीं है। सबसे पहले है ग्रेजुएट डिग्री इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में हो, या फिर ग्रेजुएट डिग्री टेलीकॉम में हो, या फिर ENT में हो, या फिजिक्स में है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, PG डिग्री फिजिक्स, दैट इज MSc फिजिक्स हम कह सकते हैं, विद इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप भी एलिजिबल हैं, आपने गेट क्वालिफाई फिजिक्स में किया हो। देन AE इंस्ट्रूमेंटेशन है, जिसके लिए ग्रेजुएट डिग्री अगर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में है, ऑल्सो IN में आपने गेट क्वालिफाई
किया है तो आप एलिजिबल हैं। 32 टोटल वैकेंसीज हैं। देन मैकेनिकल के लिए अगेन सेम है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 33। देन एई प्रोडक्शन है मैकेनिकल, इसमें भी सेम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन हो और गेट हो एंड टोटल वैकेंसीज 15 है। देन प्रोडक्शन में केमिकल है, इसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री है अगर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग में एंड गेट क्वालिफाई भी आपने CH में किया है तो आप एलिजिबल हैं। 16 टोटल वैकेंसीज हैं। देन पेट्रोलियम के लिए सेम, ग्रेजुएट डिग्री हो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में या अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, ऑल्सो गेट भी हो इसी पर्टिकुलर फील्ड में तो आप एलिजिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 12। देन इन्वायरमेंट, सो अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में या एनवायरमेंटल साइंस में, या फिर ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, साथ में आपने एमटेक या एमई किया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल साइंस में तो आप एलिजिबल हैं। ऑल्सो गेट आपका ES में क्वालिफाई हो। टोटल नंबर ऑफ सीट्स या वैकेंसीज हैं 5। देन एई रिजर्वॉयर है। सो गाइज देखिए इसमें आपको सेपरेट क्वालिफिकेशन दिख रही है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे गेट का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो प्लीज सेपरेटली इसे देख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। यहाँ पे देखिए जीजी दैट इज जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है। देन केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग अगेन, ठीक है, तो इट डिपेंड्स। देखिए जैसे यहाँ पे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है तो PG डिग्री है अगर आपके पास इसमें तो आप एलिजिबल है, या फिर अगर ग्रेजुएट डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं। बट हाँ अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए हम देखें तो यहाँ पे मैथ्स या फिजिक्स भी BSc लेवल पे आपके पास रहा हो, ठीक है, सो इसे अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। देन केमिस्ट है, सो इसके लिए PG डिग्री अगर केमिस्ट्री में है दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप केमिस्ट्री में, साथ में केमिस्ट्री में गेट क्वालिफाइड हैं तो आप एलिजिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 14। देन जियोलॉजिस्ट है, इसमें भी एक से ज़्यादा कैंडिडेट एक से ज़्यादा क्राइटेरिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। सो PG डिग्री हो जियोलॉजी में या फिर MSc MTech है पेट्रोलियम जियो साइंस में, या फिर MSc और MTech है पेट्रोलियम जियोलॉजी में, या लास्ट है MTech है जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में तो आप एलिजिबल हैं। GG में आपने क्वालिफाई किया हो गेट एंड टोटल वैकेंसीज है 19। देन जियोफिजिसिस्ट है सरफेस एंड 14th है जियोफिजिसिस्ट 12। सो सरफेस के लिए PG डिग्री अगर आपके पास है जियोफिजिक्स में या MTech है जियोफिजिकल टेक्नोलॉजी में, GG में आपने गेट क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं। या अगर PG डिग्री फिजिक्स में है विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपने फिजिक्स में गेट क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ओवरऑल हैं 24। देन वेल्स के लिए सेम है PG डिग्री जियोफिजिक्स में या फिर MTech है जियोफिजिकल टेक्नोलॉजी में, GG में गेट है, या PG डिग्री है विद इन फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स और गेट भी फिजिक्स में है तो आप एलिजिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 11। नेक्स्ट मटेरियल्स मैनेजमेंट ऑफिसर, जिसके लिए अगर किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं। देख लीजिए गेट भी आपका इनमें से किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में हो सकता है। टोटल वैकेंसीज हैं 13। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जिसके लिए ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास मैकेनिकल में है या फिर ऑटो इंजीनियरिंग में है तो आप एलिजिबल है, प्रोवाइडेड कि आपके पास गेट क्वालिफिकेशन हो एंड आपने गेट क्वालिफाई किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 8। सो ओवरऑल अगर हम बात करें टोटल 309 है ये पर्टिकुलर पोस्ट या वैकेंसीज जिसके लिए आप कर सकते हैं अप्लाई। कैटेगरी वाइज चेक कर लीजिए एंड बाकी नोट में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। सो आई डोंट वांट कि हम ड्यूरेशन को इंक्रीज करें, तो इसलिए आप इसे पढ़ लीजिएगा अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे समझ जाएंगे। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं एंड यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी गिवन है। सो वेट, एज लिमिट है, सो देखिए 31 जुलाई तक कितनी एज होनी चाहिए। सो AEE ड्रिलिंग और सीमेंटिंग के लिए 28 ईयर्स है फॉर अनरिजर्व्ड एंड OBC के लिए रिलैक्सेशन मिलता है, सो अकॉर्डिंगली है, चेक कर लीजिएगा। एंड बाकी सभी पोस्ट के लिए अनरिजर्व या EWS के लिए है 30 ईयर्स, ओके, बाकी प्लीज चेक कर लीजिएगा। देन यहाँ नोट में कुछ पॉइंट्स है। फिर है सिलेक्शन प्रोसेस, सो गेट 2021 के स्कोर के बेसिस पे होगा, बट ऑल्सो ये जो वेटेज है 3 पर्टिकुलर जो आपके पैरामीटर्स हैं उस पर बेस होगा। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन परफॉर्मेंस इन गेट 2021, बेसिकली गेट स्कोर एंड PI, ठीक है, कितना किसको वेटेज दिया गया है। सो 60 मार्क्स का वेटेज मिला हुआ है गेट के स्कोर को, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। देन क्वालिफिकेशन को 25 मार्क्स, जिसमें 20 होंगे एसेंशियल के लिए और अगर आपने PhD लाइन के लिए 5 मार्क्स एक्स्ट्रा। देन इंटरव्यू के लिए 15 मार्क्स, तो टोटल 100 मार्क्स में से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी एंड अकॉर्डिंगली बाद की आपका सिलेक्शन होगा। देन फाइनलाइजेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अप्लाई कैसे करना है सो अभी हम PDF देख लेंगे एंड बाकी आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग,
नथिंग, लास्ट डेट तो ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस, सो यस एप्लीकेशन फीस ₹300 फॉर जनरल EWS OBC एंड नो चार्जेस फॉर SC ST PWBD। तो बेसिकली सिर्फ जनरल EWS OBC के लिए है चार्जेस, वो भी है 300। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है एंड ऑल्सो यहाँ बैंक के चार्जेस कुछ इंक्लूड हो सकते हैं। डेट हमने देखी है, मेडिकल कंडीशंस को आप प्लीज चेक कर लीजिए। सो यस अब एक बार हम बिफोर साइनिंग ऑफ हम एक बार देख लेते हैं PDF को, जिसमें हमें स्टेप्स देखने को मिलेंगे एप्लीकेशन के लिए। सो यस ये है PDF स्टेप्स टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसे हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो इसे देख लीजिएगा। पोर्टल आपको ऑलरेडी शो कर दिया एंड डिस्क्रिप्शन में आपको पोर्टल का लिंक भी मिल जाएगा। ओके सो दैट इज इट, ये थी इन्फॉर्मेशन ONGC रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो यस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।